पाकिस्तान के विलन वो हैं वो लोग जो हमारे मुल्क से पैसा चोरी करके मुल्क से वो पैसा बाहर भेजते हैं। मुल्क से पैसा चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग, दुगना नुकसान। अकाउंटेबल होता है जमहूरियत के अंदर बादशाह, हर तरह पैसा नहीं खर्च कर सकता। जब से इनसे जवाब तलब कर रहे हैं अरबों अरबों रुपए की चोरी है, क्या है, कुछ है, वो ऐसे रखते हैं कि वो कोई पाकिस्तान पे एहसान कर रहे हैं कि जवाब देने लगे। उधर दूसरी तरफ देखो, वो बाप बेटा कागज पकड़ के फिर रहे हैं कि जी हमें विरासत में मिल गई है पॉलिटिकल पार्टी। मैं नहीं मानता कि पीटीआई ने फिल कर दिया। मैं ये जरूर मानता हूँ कि किसी ने फिल करवा दिया। जिन लोगों के साथ एमएनए में बैठा हुआ है, अपने पार्लियामेंटेरियंस को ही जानता नहीं, सवाए 2 3 4 को जो पुराने इसके साथ हैं। बाकी सब तो नए फौजी वर्दी हुए हैं। इमरान तो बेचारा, वो तो हिज मास्टर्स वॉइस है, इसके पहले तो कुछ भी नहीं है। वही गालियां, वही ट्वीट, वही बातें जो थी वो चली जा रही हैं। कोई डायरेक्शन नहीं है इकॉनमी की। 70 साल तारीख में ये पहला मौका है कि हुकूमत ने फाइनेंस बिल पेश किया और उसके साथ ही राय फरार इख्तियार की। ये हुकूमत तो अल्हम्दुलिल्लाह यू टर्न की मास्टर है। मईशत जो है ये ट्वीट से ठीक नहीं होगी, ये अमली इक़दामात करके होगी। मसनूई सेटअप के जरिए ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ऐसी हुकूमतें जो साजिश के जरिए बैकडोर से आती हैं वो जमीनी हकायक से बेखबर होती हैं। ये हुकूमत जमीनी हकायक से बेखबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात तो यह है कि 5.5 महीने होने को आ गए हैं इस हुकूमत को, लेकिन हुकूमत की तरफ से एक वाज़े मौक़िफ़ और पोस्चरिंग इख्तियार की गई है। वज़ीर आज़म जब हाउस में भी गए तो उन्होंने किसी भी अपोजिशन के मेंबर से शहबाज शरीफ समेत हाथ मिलाना मुनासिब नहीं समझा और उसके साथ साथ वो अपनी सीट पे चले गए। जब फाइनेंस बिल पे डिबेट हो रही थी, असेंबली के सेशन का कोई भी ऐसा दिन नहीं होता कि जब असेंबली में अपोजिशन हुकूमत और हुकूमत अपोजिशन को बातें ना सुनाए। और इस तरह मामलात आगे किस तरह चलेंगे, सवाल ये पैदा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस आगे लेनी है। सुप्रीम कोर्ट के केसेस के हवाले से भी बात करेंगे आज के शो में, लेकिन जो असेंबली है उसने फाइनेंस बिल पर डिबेट नहीं करवाई। प्रोरोग हो गया सेशन, कब होगा, क्यों नहीं किया, जिस पर आज ऑपोजिशन ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। और आपने ये देखा होगा कि जो ऑपोजिशन है वो तकरीबन अपने पुराने तल्ख तजुर्बात और अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए थे वो मीडिया के जरिए अपनी पोस्चरिंग चेंज कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक बात है कि इस हुकूमत को बहरहाल सेलेक्टेड वज़ीर आज़म, सेलेक्टेड हुकूमत, किसी और के स्पोक्स पर्सन कहा जाता है, चाहे वो नवाज शरीफ की पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ आए या पीपल्स पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ आए। और जब हुकूमत वक्त से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है तो उनका मौक़िफ़ वाज़े होता है। और उनके जितने भी लोग मेंबर्स आते हैं या डिबेट करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं शोज़ में, वो ये कहते हैं कि सिर्फ राय फरार इख्तियार कर रहे हैं और ये इदारों पर प्रेशर डालना चाहते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा कतर में एक बहुत बड़े जलसा नुमा वो था जहां पर वज़ीर आज़म ने खिताब किया पाकिस्तानी से। फिर आज भी उन्होंने कहा जिस इदारे को हाथ लगाते हैं अरबों रुपए का नुकसान और इनसे पाकिस्तान पर ये एहसान कर रहे हैं, जब इनसे बात की जाए पूछने के लिए तो ये जवाबदेह नहीं होते। नैब की भी स्टेटमेंट्स हैं, जाली अकाउंट्स के हवाले से केस है। आसिफ अली जरदारी साहब को हाई कोर्ट ले गई है तहरीक इंसाफ, नाअहली की दरख्वास्त उनकी समाअत के लिए मंजूर हो गई है। और दूसरा पीपल्स पार्टी की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई है कि फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो JIT बनाई गई है वो JIT ठीक नहीं है, उस पर नजरसानी की जाए सुप्रीम कोर्ट को। इसी पर डिबेट करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि आज की बड़ी खबर यह है कि जो PTV का बदनवानी केस चल रहा था, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जो कि प्रेसिडेंट भी हैं न्यूज़ 1 के और उसके साथ साथ पाकिस्तान के मायानाज एंकर भी हैं, उनकी आज जमानत मंजूर कर ली सुप्रीम कोर्ट ने। और उनके हवाले से ये सोशल मीडिया पे और सारे पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने और न्यूज़ 1 ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भाई आखिर आपने अगर उनको अरेस्ट भी किया था तो इतना आपने बायस्ड एटीट्यूड क्यों रखा, इस तरह उनकी तज़लील और तज़हीक क्यों की। इस तरह तो आपने मेरे ख्याल से टेररिस्ट को भी नहीं पेश किया और उन टेररिस्ट को भी नहीं पेश किया जो बड़े बड़े वांटेड केसेस में, यानी कि बल्दिया से लेके यहाँ से लेके मिलिट्री कोर्ट्स तक जो केसेस हैं उनको भी आपने इस तरह पेश नहीं किया जिस तरह हथकड़ियों में आपने उनको पेश किया। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक काम आपने किया वो ये किया कि आपने उनको मिलिटेंट्स के साथ पेश किया और एक ऐसा रुख देने की कोशिश की गई। तो ये बहरहाल बहुत ही ज़्यादा इस पर पूरे पाकिस्तान सरापा एहतजाज था। आप सोशल मीडिया पे देख लें,
आप पाकिस्तान के मीडिया पे देख लें, जितने सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने इस बात की। और आज हम खुल के इस पे इसलिए बात कर रहे हैं कि हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं, उनकी बेल का इंतजार कर रहे थे उनके हक में। बल्कि आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बात भी की है कि भाई उनका नाम भी एफआईआर में नहीं है और ये तब मामलात। सो बहरहाल इंशाल्लाह वो अब बरी हो जाएंगे जब बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो केस में समाअत हुई है उससे तो लग ये रहा था कि उनको बिल्कुल इससे खारिज कर दिया जाता, क्योंकि कोई भी शवाहिद उन तक लीड नहीं कर रहा। लेकिन वो ये कहते हैं, जब हमारी टीम के लोग उनसे मिलने गए सीनियर इस्लामाबाद में हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बताया कि इस कंस्पिरेसी के पीछे कौन लोग हैं और कौन लोग हैं जिनको वो खुद आकर बेनकाब करेंगे। हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी सेहतयाब हो, न्यूज़ 1 पे दोबारा वापस आए अपने स्लॉट में और आने के बाद उनको बेनकाब करें। राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमें मुर्तज़ा वहाब, अली जैदी साहब ज्वाइन कर रहे हैं और PMLN से तारिक फजल चौधरी साहब। आई रिमेंबर जी। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब में, एडवाइजर हैं टू द चीफ मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अली जैदी साहब फेडरल मिनिस्टर हैं मैरीटाइम के, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। डॉक्टर फजल चौधरी साहब फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर और PMLN के एक सीनियर मेंबर। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मुर्तज़ा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मामलात कैसे चलेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से सिलेक्टेड या बकौल आपके इलेक्टेड, फिर जब भी आप लोग इंटरव्यू देते हैं, बात करते हैं या वजीर आजम हाउस में आते हैं, तो ये क्या रवैया है? मतलब इस तरह तो और बिकॉज तहरीक इंसाफ हैज बिकम एज द थर्ड इमर्जिंग पार्टी, तो ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं आप लोगों पे, केसेस हैं, ये हैं वो है, मामलात गड़बड़ हैं आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। आपने अभी भी कहा कि तहरीक इंसाफ इज़ फास्ट बिकमिंग द थर्ड इमर्जिंग पार्टी। मतलब वज़ीर आज़म जिस पार्टी का है उसके बारे में आज भी कह रहे हैं कि वो इमर्ज होने में लगी हुई है। मैं कहता हूँ ये अब तो कैनवस पे आ गई है मेजॉरिटी के साथ। ये इस बात का सबूत है कि जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि वज़ीर आज़म सिलेक्टेड हैं, ये आई थिंक ये उसकी कन्फर्मेशन है। और आज ये बात सिर्फ बिलावल साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर रही है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी बजट स्पीच में या मिनी बजट स्पीच में कहा था कि 2023 में इंशाल्लाह PTI को इलेक्शन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूँ बड़ा एक तशवीशकुन जुमला था जो कि वज़ीर ख़जाना ने कहा कि क्या ख़रीदो फ़रोख्त करके ये लोग इलेक्शन जीत के आए हैं। दूसरा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी संडे को मुल्तान में बात इसी तरह की कि जी जो पावर्स दैट बी हैं वो जरदारी साहब को या मियां नवाज शरीफ को नहीं चाहते। द पावर्स दैट बी वो कह रहे थे, जी ये कुव्वतें जो कह रहे थे, वो भाई वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो वो कुव्वतें हैं, जो मुस्तहकम कुव्वतें हैं, वो नहीं चाहती कि करप्ट लीडरशिप हो। तो करप्ट लीडरशिप कौन चाहता? अगर उन्होंने करप्ट लीडरशिप का वर्ड यूज किया होता तो शायद बात डिफरेंट होती। उन्होंने तो नाम लेके कहा। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अगर कोई डेमोक्रेट बात करेगा तो उसके लिए एक ही कुव्वत है, वो अवामुन नास है कि अवाम के इज्तिमा में खड़े होकर अवाम से सेलेक्ट नहीं हुए, इलेक्ट नहीं हुए। नहीं तो ये खुद ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? खुद कहाँ कर रहे हैं, आप लोग करते हैं। नहीं, असद उमर साहब ने कहा या पीपल्स पार्टी ने कहा कि खरीदो। सर आज भी सासिफ जरदारी साहब ने जो इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा इनके मास्टर्स कुछ और हैं, इनके इमरान क्या जानता है, इसकी शक्ल को कौन जानता है, इसको कोई पैसे क्यों देगा? प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप ऐसे क्यों नहीं देंगे? वजीर आजम के को पैसे क्यों नहीं? दूसरे मुमालिक हमारी मदद करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है कि जहां वजीर आजम पैसे लेने के लिए जाते हैं, उस चंदे के बारे में जिसके बारे में वो कहते थे कैसे कौम का लीडर भीख मांग सकता है, उनके जाने से पहले आर्मी चीफ जाते हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो UAE हो। अली जैदी साहब, एक मेरी गुजारिश है कि हम ये कहते हैं कि हुकूमत का फोकस सिर्फ बात करने पे, काम पे नहीं। और मैं छोटी सी गुजारिश सिर्फ ये करना चाहूंगा कि इन्होंने मनी बिल पेश किया, मिनी बजट इन्होंने पेश किया, इस्लाहाती पैकेज आप चलें उसको कह लें, और वो उन्होंने असेंबली से पास कराए बगैर, उस पर डिबेट किए बगैर असेंबली के इजलास को मौखर कर दिया। खुद कहते हैं कि हम इस्लाहात लाना चाहते हैं, उस लॉ में कहते हैं कि वो लॉ नाफिजुल अमल होगा 1 फरवरी 2019 से। आप क्या और पास, हैं? मैं कह रहा हूँ दे आर नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, दे हैव नो आइडिया व्हाट द प्रॉब्लम्स आर। ये ट्विटर से, फेसबुक से बाहर निकलने के लिए इल्जाम लगाने के अलावा कुछ और नहीं आता। हुकूमत चलेगी, हर तरफ से यही बात हो रही है कि जी इल्जाम लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। और आज भी असेंबली में एक बाकायदा कमेटी बनाई गई है जो रोल प्ले करेगी कि ताकि आप लोगों के दरमियान कुछ मफाहमत हो सके, ताकि हाउस चल सके। जास्मिन, पहली बात तो ये है कि इल्जाम हमने तो लगाई नहीं, हमने सिर्फ एक चीज की है, हमने ये कानून नाफिज करने वाले इदारों को और रेगुलेटरी बॉडीज को, जिसमें NAB आ गई, FI आ गई, जो भी ऑटोनमस भी हैं और जो हुकूमत के अंदर भी हैं, कि अपना काम मुकम्मल करें। ठीक,
हमारे से आके पूछने की जरूरत नहीं है, नाम किसी को छूट देंगे, नाम किसी को जबरदस्ती पकड़ेंगे। अगर बल्कि हमने तो ये तक किया है कि एक साहब जो के जिनके ऊपर नैब का केस चल रहा है उनको परमिशन दी हुई है, वो आके अरेस्ट हुए हुए, वो यहाँ अपना क्या मिनिस्टर्स इनक्लेव में 8 गाड़ियां उनके घर के बाहर खड़ी हुई हैं। उनको पीएससी का चेयरमैन भी बना दिया, जो कि ये खुद मुर्तजा वहाब साहब की पार्टी की शहीद मोहतरमा चेयरपर्सन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का हमने लाज रखा, उन्होंने तो ये भी नहीं रखा। हमने क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट साहब मिसाक जमहूरियत डॉक्यूमेंट साइन किया था कि जी ऑपोजिशन लीडर जो भी होगा वो पीएससी का चेयरमैन होगा। कड़वा घूंट पी के मैं उससे डिसएग्री करता हूं, लेकिन फिर भी उनको दे दिया कि जी चले इनको पास आ जाए। ये आज तक सिंध असेंबली में ये भी नहीं कर सके, एंड इनका जो सीएम है वो कहता हम करेंगे भी नहीं। सो देयरफॉर ये इनकी नीयत में खलल आपको नजर आ जाना चाहिए। असल में ये गए बैक क्यों गए? बैक इसलिए गए कि वो जितने केसेस जितने अकाउंट्स पकड़े गए ना मालिशी के और शहतूत वाले के और दूध वाले के और अमरूद वाले के और पता नहीं किसके जहाँ खरबों पैसे अरबों डॉलर इधर उधर पता नहीं क्या क्या हो गया जी, वो अब ये बच नहीं सकते। जब ये बच नहीं सकते तो दे डोंट वांट द सिस्टम टू रन, बिकॉज ये समझ रहे हैं कि अगर सिस्टम को ये गिरा देंगे तो ये शायद बच जाएंगे। इसमें बिल्कुल ये क्लियर हो जाए। अगर सिस्टम को गिरा देंगे तो क्या होगा अली ज़ैदी साहब? मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करें कि ये इनका जो जमहूरियत का ये समझ रहे हैं कि जी कोई दोबारा इलेक्शन हो जाएगा, चलने नहीं देंगे। वजीर आजम खुद कहते हैं इलेक्शन हो सकता है। मजे की बात आपको की जी, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। जैस्मिन, जिस दिन पहले दिन तकरीर थी ना, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ओथ लिया था जी, तो ये नून लीग वाले जो थे सारे खड़े होकर वहाँ शोर, हालांकि इनसे पहले बात हुई थी हमारी, आई वाज प्रेजेंट इन द स्पीकर्स रूम, जब बात हुई थी कि जी आप अपनी तकरीर कर लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर भी तकरीर करेगा, हम भी करने देंगे, आप भी करने दीजिएगा। इन्होंने हमसे कहा कि जी आप कमेटी बना लें, पार्लियामेंट्री कमेटी बना लें इलेक्शन चेक करने की। हमने कहा वो भी बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। वो सब कुछ हमने बना भी दी, अनाउंस भी कर दी, उसके बाद भी उन्होंने तमाशा किया। सो इफ यू हैव दैट इन योर आर्काइव, अगर आपके पास वो इमेज हो जब ये शोर हंगामा कर रहे थे और वहाँ 40-50 जो ही असेंबली के अंदर है तालियां बजा रहे थे और धमाल डाल रहे थे, तालियां बजा रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर की शक्ल देखते वो स्माइल कर रहे थे, 40-50 वो स्माइल कर रहे थे। मैंने जाके इनके एक बड़े सीनियर रहनुमा है, वेरी अनफॉर्चुनेट, सुने तो सही जी जी, वो कह रहे हैं अली, वो कह रहे हैं आप ऐसा अल्फाज ना इस्तेमाल कर रहे हैं 40 चोर वाला। He said very unfortunate. This is Murtaza's comment. मैंने तो 40 चोर बोला ही नहीं, मैंने एक दफा भी नहीं बोला, पता नहीं किसने कह दिया, मैंने तो नाम लफ्ज़ आप चला लें। ठीक है, अच्छा ओके। मुर्तजा के कान में आजकल आवाजें घूम रही है, बेचारे को परेशान है, थोड़ा अंडर प्रेशर है। तो अभी आप लोगों का इतना वजन नहीं हुआ। मैंने जाके इनके कि हमारा वजन की जरूरत नहीं है, कानून नाफिज करने वालों का वजन आप पे आ गया, हमें क्या? आप लोग कानून का नून भी नहीं पता आप लोगों को। अली साहब, अली आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने, आपके सीएम को पता है जो कहता है कि मुल्क डूब रहा है, और आपका एक एमपी कहता है इंशाल्लाह, और आपका वजीर आजम सिविल नाफरमानी नहीं चलाता था? आपके वजीर आजम एक मिनट अली, आपके वजीर आजम ने पार्लियामेंट के ऊपर लानत नहीं भेजी? आपके वजीर आजम ने पार्लियामेंट के ऊपर लानत भेजी? नाफरमानी पार्लियामेंट के ऊपर लानत भेजी जिसके ऊपर वजीर आजम है। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने भी चलाई थी, मार्टिन लूथर किंग ने भी चलाई थी। भाई वो अंग्रेजों के खिलाफ चलाई थी, मकसद नहीं पता, अंग्रेजों के खिलाफ चलाई थी, पार्लियामेंट के ऊपर लानत नहीं भेजी जिस आइन के तहत आपने हल्फ लिया है। जो गलत बात करते हैं आप लोग। जो पार्लियामेंट पाकिस्तान के खुदा ना खास्ता जो अगर कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई भी आदमी जो इंशाल्लाह बोलता है पाकिस्तान के डूबने पे, उसको मैं उसके नाम पे क्या मैं कसीदे पढ़ूं? ओ भाई मईशत डूब रही है आपके दौर में, नजर आ रहा है लोगों को, आप चाहते हैं हम हकीकत बयान ना करें? जवाब देना, आप इधर से ट्रेन की ट्रैक क्यों बदल रहे हैं? मैं उसके कसीदे पढ़ूं? जो बोलता है इंशाल्लाह, वो कह रहा है जी पाकिस्तान डूब रहा है, वो कहता है इंशाल्लाह, उसके मैं कसीदे पढ़ूं? क्या बात करते हैं मुर्तजा? मेरी बात खत्म होने दे। ओके सर, एक सेकंड, नेक्स्ट सर, एक सेकंड अली, एक सेकंड। तारिक मुझे ये बताइए, आज मैंने, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, अनफॉर्चुनेटली आप ट्रैवल कर रहे हैं, वरना यू वुड हैव जॉइन्ड अस ऑन डीएसएनजी। लेकिन एक बात बताइएगा, मैंने आज एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू भी सुनी, मैंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की खाकान अब्बासी साहब की गुफ्तगू भी सुनी। ये बार बार 5 महीने हो गए हैं, क्या ये अली ज़ैदी साहब की बात ठीक है कि आप दोनों पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो मुश्तरका तौर पे पहले एक दूसरे को नहीं मिलना चाहते थे, अब आप लोग इसलिए मिले हैं क्योंकि आज जरदारी साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली की वजह से इलेक्शन हार गए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है जी कि मैंने अपने दोनों पार्टिसिपेंट्स की सारी गुफ्तगू भी सुनी है जी। मैं हैरान हूँ कि जितने भी टॉक शोज हो रहे हैं और अक्सर में मुझे भी जाने का मौका मिलता है जी, इनके पास हुकूमत की कारकर्दगी, पाकिस्तान के इश्यूज, उनका कोई सोल्यूशन, उन पे बात करने का इनके पास ना किसी टॉक शो पे टाइम है, ना इनका किसी फोरम पे टाइम है, और सबसे बड़ी बात ये कि पार्लियामेंट में भी इनके पास कोई ऐसा टाइम नहीं है। ये इनका मौजू ही नहीं है। इनके मौजू क्या है? हम नहीं छोड़ेंगे, हम गिरफ्तार करेंगे, हम सब अंदर करेंगे। हम बात ये है कि आप अपने इदारों को मुस्तहकम करें, जितने इदारे भी एंटी करप्शन के इदारे हैं वो नैब हो, वैसा ये हो, इंडिपेंडेंट उन्हें काम करने दें। और आप मुंह सर लग के जो लोगों से वादे कर गए, झूठी तब्दीली के नारे लगा के आप लोगों को इक़्तिदार में जिस तरीके से बैठे हैं या बिठाया गया है उसके ऊपर कुछ संजीदगी से काम करने की कोशिश करें। अब मैं अगर वजीर रहा हूँ जैस्मीन, अगर मैं खुद अपने डिपार्टमेंट्स को देख रहा हूँ और अगर मेरे पास उनकी रिफॉर्म्स का कोई एजेंडा है तो मेरे पास तो फुर्सत ही नहीं होगी अपने काम को सीधा करने की। लेकिन अगर मुझे अपना काम नहीं आता तो फिर मैं दूसरों के ऊपर उंगली उठाऊंगा, फिर मैं उनके ऊपर तनकीद करूंगा। तो भाई अपोजिशन तो आपको पहले दिन से कह रही है कि इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जो आप काम करेंगे हम इनके साथ हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई इनके पास कोई प्रोग्राम, कोई एजेंडा, बल्कि मैं तो अली साहब को ये कहूंगा कि कुछ लोग तो नए हैं, अली साहब खुद भी पहली दफा पार्लियामेंट में आए हैं और वजीर बने हैं, कुछ लोग इनकी जमात में और गवर्नमेंट में ऐसे जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया हुआ है, 4 जमातें बदल के आए हुए हैं, उन्हीं से कुछ सीख ले, कुछ संजीदगी सीख ले। तारिक, आपको क्यों लगता है, ठीक है तारिक, आपको क्यों लगता है कि पार्लियामेंट जो है वो चल नहीं रही, या ये नहीं चलाना चाहते, या आप लोग नहीं चल, वो ये कहते हैं हमने अदारों को आजाद कर दिया है और अगर हम पकड़ने या उसकी बात करते हैं तो ये अपनी तरफ क्यों लेते हैं? देखिए, अगर इन्होंने इदारों को आजाद कर दिया है तो इदारों को अपना काम करने दें। ठीक है। फिर किसी वजीर को, प्राइम मिनिस्टर को आके ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं फलां को अंदर कर दूंगा। असल चाहिए कि जो इनके वो चीफ ऑफ स्टाफ COS साहब है, नईमुल हक साहब, जो गालबन को असिस्टेंट या पॉलिटिकल असिस्टेंट या कुछ ऐसा जो रखते हैं, लेकिन मैं जब भी प्रोग्राम में उनके साथ गया हूँ उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब का चीफ ऑफ स्टाफ हूँ। चीफ ऑफ स्टाफ लीडर ऑफ अपोजिशन को धमकियां दे रहा है कि अगर आपने ये जुबान इस्तेमाल की तो आप जेल के अंदर होंगे। अच्छा, भाई ये आपकी गवर्नमेंट है, आप किस इश्यूज के ऊपर लोग आपसे तवक्को कर रहे हैं कि आपको गुफ्तगू करेंगे या बात करेंगे? आप लोगों को सिवाय अपोजिशन को डराने, धमकाने और गालियां देने की आपको फुर्सत ही नहीं है। और आखिरी बात यह है कि इन्हें ये भी समझाने वाला कोई नहीं है कि पार्लियामेंट को चलाना, पार्लियामेंट के बिजनेस को चलाना, पार्लियामेंट के अंदर सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त का मुजाहरा ये हुकूमत का काम होता है। अपोजिशन तो हमेशा ठीक है, करती है, आपको सब्र से सुनना होता है और सब्र से, पेशेंस से उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। आप खुद वहाँ पे जाके ऐसी शर्मंगेज तकरीरें करते हैं, आपको गुमराह तकरीरें करते हैं। आपके वुज़रा का क्या होगा? डेकोरम खराब होता है। वो ठीक कह रहे हैं तारिक, वो क्या आपके वुज़रा को, और फिर देखें प्राइम मिनिस्टर आप वजीर आज़म में पाकिस्तान हो गए हैं। ऑपोजिशन ये कहती है आप जिस भी मुल्क में जाते हैं, जब भी खड़े होते हैं, आज भी नमल यूनिवर्सिटी भी वो गए तो उन्होंने कहा मैं पकड़ूंगा इस बाप बेटा को, देखो ये वो। लेकिन अब आपको लगता है ये बातें करनी मुनासिब है? जास्मिन जी, जब ये असेंबली में आए हैं, इनको पहले एक तो रूल्स के मुताबिक जब भी ऑपोजिशन लीडर खड़ा हो जाए या ट्रेजरी का हेड खड़ा हो जाए, वो दे हैव द फ्लोर। ये खड़े होते हैं, इनको बात करने का पूरा मौका मिलता है, ये सवाल पूछते हैं, बगैर जवाब सुने उल्टे सीधे इल्जाम लगा के बाहर चले जाते हैं। हाउस को तो ये नहीं चलने दे रहे। अब मुझे बताएं कि ये बजट स्पीच हुई, बजट के से पहले स्पीकर के ऑफिस में बैठ के इनसे डील ये हुई कि जी बात नहीं करेंगे, ये जो बजट का जब होता है पेश तो कोई भी बात नहीं करते, सिर्फ बजट पेश होता है। ठीक है। इन्होंने वो फिर शुरू होकर खड़े होकर ये शहबाज शरीफ साहब उल्टी सीधी बातें करके खामखा, उसके बाद पूरी स्पीच के दौरान ये शोर हंगामा करते रहे, डेस्क बजाते रहे, कागज फाड़ते रहे, बजट फाड़ते रहे। ये क्या, इनको क्या सवाल पड़ेंगे जब इन्होंने कागज ही फाड़ दिए? अगर इनको कोई पूरे पाकिस्तान की हर ट्रेड यूनियन, हर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, हर ट्रेड बॉडी, हर चेंबर, सब ने बजट की तारीफ की। $7 मिलियन अगले दिन आ गया स्टॉक एक्सचेंज के अंदर FDI डायरेक्टली। बड़ी बड़ी कंपनीज, दुनिया की ग्लोबल जायंट्स, दे आर कमिंग टू डू बिजनेस इन पाकिस्तान, दे आर सेटिंग अप देयर ऑफिसेज हियर। हर आदमी पाकिस्तान में काम करने को तैयार है। असल में इन लोगों से ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा कि ये हो रहा क्या है। इस वक्त क्रेडिबल एक हुकूमत है मुल्क में, उस क्रेडिबल हुकूमत को देख के सारी दुनिया पाकिस्तान से बिजनेस करने आना चाहती है। पाकिस्तान इज ओपन फॉर बिजनेस। इन लोगों को समझ में सिर्फ ये नहीं आ रही कि ये सिर्फ और सिर्फ बिकॉज दे आर अंडर प्रेशर कि इनके केसेस सारे
खुल के एक्सपोज हो गए, इनकी समझ में नहीं आ रही, तो ये बस इधर उधर दीवार पे सर मार रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया। अली भाई, this is too big of a joke. She needs to take a break now. This is too big a joke. She needs to take a break now. हाँ, maybe you can call and find out कि अब जवाब क्या दूं उसका, मैं तो फंस गया हूँ। चले फिर लाइव चला लीजिए, जवाब देता हूँ। लेते हैं एक ब्रेक के बाद जरा ये भी बात कर लेते हैं लग्जरी अपार्टमेंट अपर ईस्ट मैनहट्टन के हवाले से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर जरदारी साहब ने वेलफेयर कॉन्डोमिनियम अगर इसको डिक्लेयर नहीं किया और लग्जरी कार्स अप्रूव हो जाता है तो क्या वो नाअहल हो जाएंगे बिफोर द JIT रिज्यूम्स, या जो भी मामलात होंगे, या उनकी समात काबिल कबूल हो जाती है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मुर्तज़ा प्लीज डू कमेंट, और प्लीज जरा इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा नजरसानी अपील क्यों की, कि क्या पॉइंट्स है? अच्छा देखिए, अभी अली साहब बात कर रहे थे कि कौमी असेंबली में अपोजिशन का किरदार ठीक नहीं है, डेस्क बजाते हैं, शोर शराबा करते हैं। कमिटमेंट के बाद उन्होंने कहा, जो भी माजी में तहरीक इंसाफ जब 2013 से 18 तक असेंबली में थी तो उन्होंने असेंबली के अंदर क्या किया, असेंबली के बाहर क्या किया, वो सबके सामने एक कंटेनर पे खड़े होकर क्या क्या बातें नहीं की, किस तरह की इल्ज़ाम तराशी नहीं की, ये सबके सामने है। बट वो कंटेनर था ना, नहीं, पार्लियामेंट के अंदर भी बैठ के अंदर कहाँ आते थे ये? आप लोगों को यही तो इतराज था कि आते नहीं थे। 2 साल तक ये लोग नहीं है, 2 साल के बाद आए, तनख्वाह मराद सारी उन्होंने रिसीव की और उसके बाद उन्होंने भी ये काम किया। चलिए वो गलत थे तो आपको भी गलत होना है। देखिए, हम लोग जो है, हम अपना राइट जो प्रोटेस्ट करने का है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक राइट, हम उसको उस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं। हमारा राइट है, हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होंगे, हम जहां देखेंगे कि हुकूमत नाअहल है, हुकूमत गलत पॉलिसी लेके आ रही है, हम उसकी निशानदेही तो फिर यही तो मैं कह रही हूँ, जब आप लोग ये इसकी निशानदेही तो नहीं करते ना, आपस में सिर्फ बातें करते हैं, तुम चोर हो, ये है वो है। अगर पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि ये लोग चोर हैं, ये डाकू हैं, हम इस तरह की बात नहीं करते, हमारे ऊपर इल्जाम लगते हैं। हमारे चेयरमैन ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्राइम मिनिस्टर को ऑफर की कि पाकिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है, वी हैव टू वर्क टुगेदर, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप अच्छी पॉलिसीज लेके आए। जवाब में क्या हुआ? तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम लुटेरो। वो किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में बजाय इसके बच्चों से तदरीस की बात करें, उनके फ्यूचर की बात करें, वो कहते हैं फलां लुटेरा है, फलां डाकू है। और उस्मान बुज़दार इल्जाम बढ़ा है, आपका इल्जाम बढ़ा है। अगर आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर बार-बार सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहेंगे अवाम के सामने, तो देन यू मस्ट एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय सिलेक्टेड वजीर आज़म बाय हुम। देखें, जिस किसी ने किया ये इनको भी पता है, इनको अंदाजा है किसने किया। देखिए, वोट अवाम ने डाला है, लेकिन सिलेक्टेड वजीर आज़म का उनको पता है। वजीर खजाना मेरी जमात का है, इनकी जमात का है, जिसने कहा है कि वोट खरीदना पड़ेगा, इलेक्शन खरीदना पड़ेगा। ये नहीं पड़ेगा। अगली लाइन भी बता देना जो उन्होंने कहा था। उन्होंने अगली लाइन ये कही थी जैसे कि ये खरीदते हैं नून लीग वाले। अच्छा, तो वजीर खारजा और वजीर खारजा ने जिन कुव्वतों का जिक्र किया, और वजीर खारजा ने जिन कुव्वतों का जिक्र किया, अली साहब वो किन की बात कर रहे हैं? किन कुव्वतों का जिक्र किया? आप बताइए। वो कुव्वतें हैं, ये वही कुव्वतें जिनसे आपने NRO करके आप आए, जिनके वही कुव्वतें जिनके लिए आप लॉबी फर्म रखते थे, इंटरनेशनल लोगों को मिला के। ये आप उस कुव्वत की बात कर रहे हैं जिसको आपने रेफरेंडम में सदर बनाने की कोशिश की थी। ये वो कुव्वत है, ये वो कुव्वत है। हमने उसको अपोज किया, हमने उसको वोट डाला। अब अली की बारी है, अली को जवाब देने देना। मैंने अपनी बात कंप्लीट आपने की है ना? नहीं, मैंने कंप्लीट नहीं की। दूसरी बात, इन्होंने कहा माशाल्लाह पाकिस्तान में जबरदस्त हुकूमत है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान माशाल्लाह एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडी है। उसने पाकिस्तान की मईशत के बारे में जो रिपोर्ट सबमिट की, उसमें क्या कहा? 17 जनवरी को क्या कहा उसने कि एक्सपोर्ट्स आपके कम हुई हैं, रेमिटेंसेस कम हुई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तारिक फजल चौधरी साहब नहीं करे, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं, जिसका काम है पाकिस्तान की मईशत पे नजर रखना। मुझे इसका जवाब दे। ये कहते हैं फला कंपनी आ गई, फला ये हो गया। जवाब दीजिए। ओके, जो लास्ट जो दिसंबर तक की रिपोर्ट्स है, फर्स्ट क्वार्टर की कंपैरेटिव 11% से 11.89%, 1.6% ग्रो हुई है एक्सपोर्ट। ओके, अभी आप ये आप फिगर्स पढ़ लेना, बात सुने। जो आपने हमें खाली कटोरा दिया था दोनों ने मिलके, और उसके नीचे सुराख कटोरा तो खाली है ना, जरा सुनने तो दे। पहले तो जी उस कटोरे के तो पहले सुराख हम बंद कर रहे हैं, और जब सुराख बंद करते हैं तो पता चलता है कि जनाब सुराख किए केसेस से उनको भी पकड़ना पड़ता है। वो ऑटोमेटिकली वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पकड़ रही हैं। आप फिक्र ना करें, जो हालात आपने छोड़े थे और जो इन्फ्लेशन आपके पहले 6 महीने में या नून लीग के पहले 6 महीने हुई थी, उससे तो आप कंपेयर कर ही कोई नहीं सकते। जो हमारे को आपने एक तबाह हुई भी जमहूरियत, एक तबाह हुई भी मईशत दी है, तबाह हुई भी मईशत। एब्सोल्युटली कोई
एक इदारा इस मुल्क का ऐसा नहीं था जो ठीक काम कर रहा है। ब्यूरोक्रेसी का बेड़ा गर्क आपने कर दिया, पुलिस का बेड़ा गर्क कर दिया, हर चीज। और जो नैब का चीफ लगा वो भी इन्होंने कर दिया या नून ने भी कर दिया? केस बने दोनों ने मिलके किया ना। मैं तो कह रहा हूँ कि एतराज भी ये करें जो एक दूसरे पे करें। अच्छा अली साहब ये बताइए, ठीक है, इनको बड़ा याद आता है। एक सवाल जरा पूछिए, जरा तारिक को भी मौका दे दें। और जाके अली भाई ये बताइए, अली भाई, अली भाई आपकी एक मिनट, अली भाई आपकी कैबिनेट में इस वक्त 24 वफाकी वजीर हैं, उनमें से कितने वजीर पुराने मुशर्रफ दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में और नून लीग के दौर में थे? 14 वजीर हैं। आपकी 65% कैबिनेट तो माजी में हुक्मरानी करती रही है। तो क्या करना है उनका? तो अगर इल्जाम लगाते हैं माजी के हुक्मरानों के ऊपर तो उनके ऊपर भी लगाइए। मैं आपको सिर्फ एक इसलिए कि वहां की लीडरशिप का ही फुकदान था। वो भाई कलेक्टिव मिनिस्ट्रियल रिस्पांसिबिलिटी होती है, डिपेंड करेंगे आपको पता ही नहीं है आपकी। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी ना, तो निसार खोड़ो मिठाइयां बांट रहा था। वो तो आपका वजीर पिछले इतने जमाने से, वो आपको याद नहीं आ रहा? वो सारे सबूत आपके सामने थे। 79 में आप खड़े हुए थे, आपके सामने। आप लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं? प्रॉब्लम विद पीटीआई। बात जो करे फिर जवाब से ना। अच्छा ठीक है सर, आप पॉइंट उठाएंगे तो फिर जवाब तो नहीं। मुझे बताइए, अब चुप हो जाए। खुसरो बख्तियार साहब किस जमाने में वजीर थे? तारिक को बात करने दे। तारिक प्लीज डू कमेंट। असल में इनका प्रॉब्लम ये है, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जो है ये इससे पहले की पार्टी पूरी ये व्हाट्सएप ट्विटर पे चलाते रहे हैं और अभी भी इनका मसला ये समझते हैं कि जो मसाइल जो इस वक्त दरपेश है उनका हल अपोजिशन के बारे में ये सारी बेहंगम बातें, बेसरुपा गुफ्तगू, माजी के किस्से, लोग तंग आ गए। ये कौन ये बातें सुनता है कि फलां मिठाई बांट रहा था, फलां को फांसी हुई, फलां छत पे चढ़ा हुआ था, फलां गुड्डी उड़ा रहा था, फलां ढोल बजा रहा था। तो भाई मेरे जिस बंदे को बिजली का बिल जो 1000 रुपया दे रहा था वो आज दे रहा है 5000, जो सुई गैस का बिल 1000 रुपया दे रहा था वो दे रहा है आज 7000। पेट्रोल डीजल लेने जाए वहां पे हाल देखें, जो गैस का सिलेंडर लेने जाए वहां पे हाल देखें, जो आम रोजमर्रा अशिया के इस्तेमाल की चीजें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। सीमेंट लेने जाए, सरिया लेने जाए, उनकी कीमत जो है डबल ट्रिपल हो गई है। ये इसी बात पे लगे हुए हैं। जनाब वो देखें जब भुट्टो को फांसी हुई थी वो क्या हुआ था, फलां क्या हुआ था, आप इधर थे आप उधर थे। खुदा का वास्ता है, आपको जिम्मेदारी कैसे मिली है आप इस बात को भी छोड़ दें। मिल गई है, आपने हलफ उठा ली है, आ गए पार्लियामेंट में। टीम आपकी, मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि लोग कतई तौर पे इस बात से मायूस नहीं है कि 4 साढ़े 4 माह में मुल्क में इनकलाब नहीं आ गया। हम भी ये बात मानते हैं नहीं आ सकता इनकलाब। पाकिस्तान जैसे मुल्क में 6 महीने में 8 महीने में कोई इनकलाब नहीं ला सकता। हम ये बात कह रहे हैं। आपने तो 100 दिन में कहा था आसमान में पता नहीं कलाबे मिला देंगे, हम कह रहे हैं नहीं आ सकता। मायूसी किस बात की है? मायूसी आपकी जो टीम है। मैं कहता हूं कि जब जैस्मीन जब खेल के मैदान में 11 खिलाड़ी कप्तान लेके उतरता है, उन खिलाड़ियों का माजी, उन खिलाड़ियों की कारकर्दगी देख के लोग बता देते हैं कि ये टीम मैच जीतेगी या नहीं। लोग इनकी टीम से मायूस हैं। इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, पंजाब जाते हैं वहां पे गुफ्तगू सुनते हैं, हैरान होते हैं। वहां से थक हार के मरकज में आते हैं कि शायद यहाँ पे कुछ सैनिटी की बात मिले, यहाँ पे कुछ संजीदा गुफ्तगू करने वाला हो। यहाँ पे ये आगे वो अगर वो क्या कहने सोने पे सुहागा, यहाँ पे फिर आगे उनको मजीद नई नई बातें मिलती हैं। मसला ये है कि मुल्क बेशुमार मसाइल है, बार बार कह रहे हैं संजीदगी से आप चले। कौन सी अपोजिशन है? आप मुझे सिर्फ एक बात का आप मुझे जवाब दे दें कि क्या इनको उस अपोजिशन का सामना है जिसका सामना 5 साल हमें रहा है? ठीक है अली, असेंबली के गेट तोड़ रही थी, कभी शहर बंद कर रही थी, कभी पाकिस्तान के पता नहीं रेडियो स्टेशन पे कब्जे कर रही थी। ठीक है अली, गेट तोड़ रही थी। ये तारिक साहब की बात है। काम करेंगे तो अपोजिशन आपका साथ चलेगी। हम पाकिस्तान की बेहतरी के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, शहर नहीं बंद करेंगे। ये बात सर ये किस दोनों पॉलिटिकल पार्टीज चीख कर आपको कहती है कि हमने ऑफर किया है, मिसाके मईशत कर लें, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग नहीं चाहते कि आपके साथ काम करें। जैस्मिन आपके सामने मैंने आपको एग्जांपल दी मिसाक जमहूरियत की, एक क्लॉज इनको बोलें कि सिंध में कर दे पूरी। ऑपोजिशन लीडर हमारा लगाएं क्योंकि ऑपोजिशन पीएससी का चेयरमैन ऑपोजिशन आप केपी में लगा दें, कर देना मिसाक। ये बात टीवी के ऊपर करना और है, ये डील कमरे में कुछ करते हैं, बाहर आके असेंबली के हॉल में कुछ करते हैं। में कौन लगा? मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, हमने तो लगा दिया ना पीएससी का शहबाज शरीफ को,
दुनिया के आगे मजाक बनवा लिया सिर्फ मिसाक जमहूरियत पूरी करने वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ को एक्सेप्ट कर लिया हमने। केपी असेंबली में कौन है इस वक्त पीएससी का चेयरमैन, जरा पूछिएगा। ओहो, हम तो फेडरल की बात कर रहे हैं ना, आप सिंध में भाई फेडरल की बात करो, जब प्रोविंस पे आओगे यार वो ये कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं जरा, ये मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ। ठीक है सर, ठीक है, मुझे ये बताएं कि आज जो नजर-ए-सानी अपील आपने की उस पर पीपल्स पार्टी को क्या एतराज आता है, क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? मल्टीपल एतराज, दो तीन बता दें। देखिए एक तो बुनियादी, अली जरा सुन लीजिए क्योंकि आप लोग इस पे बार बार बात करते हैं जी। देखिए बुनियादी कुछ चीजें हैं। पहली चीज, जो फेक अकाउंट्स को जिस तरीके से जरदारी साहब के साथ जोड़ा गया है, उसका कोई नेक्सस है नहीं, कोई कनेक्शन विद जरदारी फैमिली नहीं है। वो फेक अकाउंट्स है जिनके खिलाफ एक कार्रवाई की जाए। किन बेसिस के ऊपर आप अज्यूम करते हैं कि उनका नेक्सस जरदारी फैमिली से जुड़ता है, वो फलेशियस है, वो सही नहीं है। दूसरी बात ये कि आप अगर एलिगेशन को एक्सेप्ट कर लें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो आप कहते हैं सूबा सिंध के अंदर, कराची के अंदर जाली बैंक अकाउंट्स खुले, उसके अंदर फला ट्रांजैक्शन हुई, उसके अंदर फला लोग मुलव्विस थे। वो तमाम लोग जो हैं उनका ताल्लुक कराची से है, सूबा सिंध से। लेकिन आप कहते हैं नहीं, हम सूबा सिंध की हुकूमत को, हमारे वज़ीर आला को, हमारे वज़रा को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को हम कराची के अंदर टेस्टिफाई नहीं करेंगे, कराची में इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, हम इस्लामाबाद में करेंगे। क्यों? उसूल कानून का ये है कि जहां पर ऑफेंस होता है अलेजिडली, वहीं के ऊपर ठीक है सर, आपका मौक़िफ़ आ गया। वहीं पर केस फाइल होता है। अली मैं चाहती हूं आप इस पे कमेंट कर दें। इनको इस चीज पर एतराज है क्योंकि इनको लगता है कि एफआईए वज़ीर आज़म के अंडर है। लास्ट कमेंट है सर। जास्मिन बात सुने, क्राइम तो हुआ है फेडरल, तो फेडरल क्राइम हुआ है, वो उसकी जहां मर्जी करे। इन्होंने तो मुल्क का पैसा चोरी किया है ना, मुल्क का पैसा तो फेडरेशन का पैसा चोरी किया है, तो जहां मर्जी करें वो। और बात इनको डर किया, अगर उन्होंने कुछ किया नहीं, इनको डर किया है, मुझसे पूछ लें आप, मेरे पे इल्जाम लगाए, जहां मर्जी कोर्ट में जाए, मैं जाने को तैयार हूँ, इसलिए कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो ये तो डर इसलिए रहे। आपने कुछ नहीं किया। जेआईटी के अंदर अब क्या, जेआईटी के अंदर बारी क्यों नहीं बोलते जी? सॉरी जी अली, बात खत्म। मैं तो चुप करके सुन रहा था कि मुश्ताक अहमद साहब कौन है। मुश्ताक के इनके अकाउंट में 800 पता नहीं 8 अरब रुपए निकल गए, जमा हुए, निकल गए, और 88 ट्रिप्स उन्होंने एयान अली के साथ आज से जरदारी साहब ने कहा मेरा मालची है। अच्छा यार, वैसे ये भी कमाल का मालची है। मेरा कहने का मकसद है, देखें जैस्मिन, ये खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ओमनी ग्रुप के साथ इनके ताल्लुकात हैं, ये खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं। इनको पता है कि जरदारी इनकॉर्पोरेटेड जो कंपनी है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसके सिग्नेचरी चेयरमैन है। यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, जिस पर दोबारा बात करेंगे। ये आपका मौक़िफ़ है फेडरल गवर्नमेंट का। सर वक्त नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि इट्स अ फेडरल क्राइम, सो दस इट शुड बी इन इस्लामाबाद। ये मैंने उनकी मौक़िफ़ जो है वो सुना है। थैंक यू वेरी मच मुर्तज़ा अली आपका और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी फॉर ज्वाइनिंग मी। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।